बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल 8 बाब तक पढ़ चुके थे। एक रह गया था 10वां, लेकिन हम पीछे पलटे और पीछे पलट कर ये बारीकियां देखने लगे। ये बाब तफाउल, बाब तफाउल में ता क्या गड़बड़ करता है देखना था। तफसीली मैंने कहा था कि पीर से शुरू करके फिर आपको पूरा बता देता हूं, उसके बाद ही 10वां शुरू करेंगे। बाप तफाउल में जरा गौर फरमाइए आप। यहां पर लिखा है बाप तफाउल में अगर फा कलिमा, बाप तफाउल में अगर फा कलिमा ये जो दिए हैं लेटर्स, इसमें से कोई भी एक हर्फ अगर उस पे आ जाता है फा की शक्ल में, इनमें से ता सा दा जा ज़ाय सीन शीन साद दाद कोई दो, इसमें से कोई भी एक आ जाता है। बाप तफाउल में फा कलिमे पर, ये फा कलिमा है ज़करा, तो फा कलिमा में इसमें से जा गया, दाल जाल दिख रहा है। तो ये आते ही क्या होगा, ये आते ही बाप तफाउल का ता जो है, बाप तफाउल का ता रिपीट में आ जाएगा, यानी कि बाप तफाउल का ता चला जाएगा और जा, दाल का जा वापस आ जाएगा, यानी जा 2 बार हो जाएगा। तो यहां देखिए ज़करा, ठीक है, ये क्या बन रहा था, तज़क्करा। तो जा हमारे फा कलिमे पे है और ता खुली है, तो ये ता तब्दील हो जाएगी रिपीट जा में, तो जा 2 बार हो जाएगी, जाल 2 बार हो जाएगी। तो देखिए क्या है, ये जा है, ये जा, ये जा है, और इसके पहले का ता फिर जा में तब्दील हो जाएगा, इसमें 2 बार जा हो जाएगी। ये यहाँ पे सिस्टमैटिक लिखा हुआ है, ज़करा तज़क्करा, तो ये ता भी डबल जा हो जाएगी, ये डबल जा हो। और डबल जा होने के बाद पढ़ना नहीं आता, इसलिए इसको हमज़तुल वस्ल अपना दोस्त लाकर पढ़ने के काबिल बनाएंगे, तो इज़्ज़करा होगा। ये हो गया बाप तफाउल के हद तक। जरा गौर से देखिए, समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछिए। इसका और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ये करके बताया हुआ है। इतने हर्फ में से कोई भी एक आप अपने नोट्स में लिखेंगे। बाप तफाउल जो है, इसके फा कलिमे पर इनमें से कोई भी एक आएगा तो इन्हें ता को हटा के डबल हो जाएगा। माजी है ज़ा या ना, माजी में कौन है, ज़ा या ना। ज़ा कौन है, अपना फा कलिमा। अब ये ज़ा या ना को यहाँ रखिए तो क्या बन जाएगा, ता ज़ा या डबल ना, तो ज़ा या ना हो जाएगा, ता हट जाएगा, ज़ा रिपीट हो जाएगा। अब पढ़ने के को इसकी आसानी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमज़तुल वस्ल लगाएंगे, इसको पढ़ने के काबिल बनाएंगे, इज़्ज़यना। इसी तरह से यहाँ आइए, माजी का सीगा देखिए, इसके रूट है सीन मीम आइन, क्योंकि हमारे ये लोगों में सीन है, ये सीन है, ये सीन आ गया, ये सीन आया तो यहाँ पे आ जाएगा मुजारे देख रहा हूं, यतफ़अलु है, क्या है, यतफ़अलु। तो अब या जैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि वो तो अलामत मुजारे है, ता की जगह पे सीन डबल पैदा हो जाएगा, इसलिए या सा मीम डबल ओ, तो क्या होगा, यस ओ। समझ में आ गया। टारगेट कौन है, खाली ता, तफाउल की ता इन लोगों की वजह से भाग जाएगी और उनकी जगह इनके अंदर का कैंडिडेट वहां बैठे। सिंपल रखिए उसको, सिंपल नोट्स लिखिए, और अभी भी नहीं समझा तो और एक बार पूछिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपना वक्त लीजिए, आप नहीं समझा तो पूछिए। ये हो गया तफाउल के हद तक, ठीक है। तो तफाउल के सीगे में बहुत मर्तबा दो शब्द वाले हर्फ मिलते हैं, ठीक है, दो शब्द वाले। और दो शब्द वाले खास तौर से मिलते हैं आपको मुजारे में। तो ये दो शब्द वाले देखते ही आपका दिमाग में आना चाहिए, ये बाप तफाउल से रिश्ता रखते हैं। ये हो गई इसकी डिटेल मालूमात। अब कुछ बाकी नहीं रहा है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों का कोई सवाल? नहीं सर, समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलेंगे हमारे 8वें बाब की तरफ, जिसके अंदर थोड़े ज्यादा तमाशे करता है ये, वो देख लेते। हाँ, तो इसमें वो पूरे लेटर्स निकाल दीजिए, बात रख दीजिए। जो 13 थे, जो आई थी सीरीज, अब छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ पे 3 चीजों में आप याद रखेंगे, ये पढ़िए। बाब इफ्तिआल के कुछ खवाइद, खवाइद रूल्स। अगर फा कलिमा पर, अगर इसमें भी फा कलिमा है, अगर फा कलिमा पर, पहले याद रखो वाव और या इल्लत है। पहले उसको ही देखो, उतने को ही देखो। हाँ, अगर फा कलिमे पर अगर वाव और या है, तो हम यहाँ पे हमारा इफ्तियाल में वाव डाल के देखेंगे। तो यहाँ क्या करें अपन ने, वाव डाले यहाँ पे और तखया। तो क्या आ गया यहाँ पे, फा कलिमे पे कौन आ गया, आ गई ना वाव। चलो, अब ये वाव जब भी आती है, ये वाव आती है या आती है, तो यहाँ पे वाव और या चले जाकर ता पैदा होता है। वाव और या हो जाता, हट जाते हैं, उसकी जगह कौन पैदा होगा, ता पैदा। तो देखो यहाँ पे अपन ने वाव और ता का सेगा लाया, क्या क्या है, वाव, ते, खा और हमजा, अपना अलिफ मकसूर। तो क्या बन गया, आओ तखा। ये इफ क्या था, इफ तखा। ये क्या था, इफ्ताला। तो क्या बन गया, इफ्तखा। ठीक है, इफ्तखा में लाल वाव दिख रही है, तो वाव ड्रॉप होके क्या पैदा होगा, हाँ। तो क्या हो गया, इफ्तखा। तो डबल ता आने से क्या बन गया, मतलब हो गया इफ्तखा। ठीक है भाई, तो एक सेक्शन समझ में आ गया। पहला रूल क्या रखे याद अपन ने, खाली वाव और या का है। पहला क्या है, फा कलीमे पर वाव या आए तो इन्हें बर्दाश्त नहीं करता, उनको हकाल लेके ता में तब्दील कर देता। इन्हें वाव और या को इख्तियार बर्दाश्त नहीं करता, दोनों को हकाल देता और उनको हकाल के उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या मारता था। तो वहां लिखे ना, वाव और या जाकर ता पैदा होते, बाप इख्तियार में वाव और या हट जाते और ता पैदा हो जाता।
अच्छा, ये दोनों भी एक जैसे, ये एक है, ये दोनों एक जैसे, इसको हटा दो। अब यहां पर जरा देखने की बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या करें अपन ने, ता साहब डबल हो गए, है ना। अब यहाँ ता को मार क्या करते हैं, अब क्या ये दोनों क्या करते, ता को हकल देते। देखेंगे अब, अगर फा कलीमे पर तोए जोए सौद दौद आए, बोलो तोए सौद दौद, ये अगर आ गए तो इन्हों ता को हकल देते और तोए बन जाता। क्या करते हैं लोग, पहले बार दादागिरी कौन करा, ता ने करा। अब ता को मार के हकल देते ये चारों, और मार के उनकी जगह पे क्या लाते हैं, तो मोटे वाला। हाँ देखो, इफ्ताला, तो यहाँ पे स्वाद आ गया, इस्तबरा, इस्तबरा। तो यहाँ पे क्या करे, ता है ना यहाँ पे, उसको ढकल के हकल दिए, ता को भागा दिए। पहले ता वाला बहुत दादागिरी कर रहा था, अब इन्होंने ता को मार क्या कर, हाँ इस्तबरा। आप समझ में आ गया। तो ये चार लोग कौन कौन है, पत्ता आवाज आ रही देखो, प व और स्व द, स्वाद। तो नजदीक नजदीक अपना पढ़ने भी आसान है, तो स्वाद। ये बड़े धारकारी हैं, इन्हों किसको मारे, ताकुश हकल दी। अब यहां पर पूरे दाल की फैमिली भी हकल थी उसकी। हाँ देखो, दाल जाल जा, दाल जाल और जा, दा दा दा, याद रखो। ये क्या था, ता, ये दा दा दा, ठीक, दा दा दा, दा दा जा। इन्हों भी ताकू मार क्या करते, देखो अभी क्या है, इफ्ताला। अब क्या गए, ईद तकरा, क्या है, ईद तकरा, ईद तकरा, हाँ ईद तकरा। तो ये ता हटके क्या बन गया, दा बन गया। हाँ, अब इसमें से दो चीज पैदा हो सकते हैं, तो बनाने का तरीका है बात करने के लिए, क्या बन गया, इज तकरा या ईद तकरा। सहूलत के हिसाब से तो ज्यादा कुरान में कौन सा है, इज़्ज़करा, कौन सा है, हाँ, इज़्ज़करा बहुत कम आया। अच्छा, जरा फिर से मुझे जरा याद दिलाओ, तफाउल में क्या हुआ था बताओ। तफाउल में अपने पास में 14 जो है, एक शमसिया खमरिया लेटर्स, तो उसमें से ला रा ना निकाल दिए, तो बाकी के सब क्या रखे, शमसिया। 11 वो 11 के कमरिया 11 खमरिया, खमरिया नहीं हो, शमसिया, शमशेर यहाँ से सब शर्ट बोले लग गई थी, शमसिया। डबल पे थे, हाँ, तो वहां पे क्या हुआ था, शर्त डबल हो गई, भूल डबल हो गए। गए थे। रिपीट करो, भूल जाते आदमी सब, घड़ी घड़ी भूलते हैं। ये याद करो। क्या था भाई, हाँ पढ़िए, कितने हैं ये, 11।
अब ये क्या लिखा था यहाँ पे, अगर आपके फा कलीमे पर जा आ गया, इसमें से कोई भी एक आ गया, कुछ भी नहीं डबल होते हो, ये बात तो रख दी है। अब याद रखना, इसमें से कोई भी आए तो इसको हकल देंगे, कुछ भी डबल बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, जा या ना, तो यहाँ पे क्या है, ता की जगह पे क्या आ गया, जा या ना, रज़ाई या ना। ये लोग ता को मारने वाले, ये लोग भी ता को मारने वाले, ता को मारने वाले कुल मिलाकर अपने पास 3 हो गए। तफाउल में 11 लोग मारते है ना, इफ्ताला में, हाँ बोलो, तो दो सौ दो, ये अभी ता को मारते। अब इसके बाद में दा जा ज़ै, ये लोग भी क्या करते, मार के दा बिठाते, उधर तो बिठाते, इधर जा बिठाते। और एक तो बेचारा बहुत आसान है, वो क्या था, वो वाव और या रहा है, तो उन्हें उनको हकल के उनको हकल के क्या करता, ताला। तो अभी आपको आके खटे के बताना है मेरे को, फिर से वो क्या क्या है पूरों का आपने मेरे को खुलासा करके बताना है। अब देखो यहाँ पे याद आया, हाँ देखो वो वाव और या को कहाँ मारता, वो दोनों को कौन मारता, लेकिन बाकी के सबको, ये 2 और वो 11 सब मिलके क्या करते, कहाँ को मारते। अगर याद रहेगा, बोलो पहले ता को मारने वाले कौन कौन, बताओ 11, और 11 में से कौन है, सब जबान के मुंह से निकलने वाले, उसमें खाली लाम रा नून निकाल देंगे, छोड़ के बाकी के सब मारने वाले। और क्या करते हो ना, ता को मार के और डबल हो जाते, बोलो डबल डबल होने हो गया। पहला वो कौन है, तफाउल है। और इफ्तियाल में क्या होता भाई, इफ्तियाल में पहले वाव और या को ता मारता, ठीक है, ता एक ही जगह मारता, कहां पे, वाव और या, हाँ इल्लत को, बाकी ता हिम्मत नहीं था कि किसको मार रहे, बाकी ता को सब मार रहे। अब यहाँ पे ता को मारने वाले कौन है, 4 और ये 3, यहाँ पे ता आता, यहाँ पे दा आता, खत्म। अरे थोड़ा सा कागज पे लिखो, पूरा आ जाता। दोस्त कौन, दुश्मन कौन, बता लो। आपसे इससे ज्यादा समझने की कोई तवक्को, कोई दिक्कत नहीं, इतने शायर को बहुत अच्छा समझ में आता। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जरा सुनाइए मेरे को। अब यहां तक हमें ये समझ में आया कि कुल मिलाकर मारने वाली फौज 4 की है। कितने हैं मारने वाले, 4 लोग ठिकाना करने वाले, 4। पहले मर्तबा तफाउल में 11 लोग हटा के ता पूरा डबल हो जाते। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ता एक को मारता, वो कौन है भाई, वाव और या को हटा के खुद डबल हो जाता, बाकी ये दोनों फिर ता को मारते। कहानी बोले जैसा समझ में रखो। बोलिए, आके बताइए। तो मालूम ये हुआ कि तफाउल, पहले बोलो, इधर खड़े रहो। तफाउल में पहले क्या नहीं, पहले तफाउल बोलो। तफाउल में, तफाउल नंबर क्या है, फॉर्म 5। फॉर्म 5 में 11 कार्य करते हैं, कितने, 11 हर्फ है, और कौन है, हर्फ है शमसिया है, ठीक है। और 11 लोग क्या करते हैं, 11 डबल हो जाते हैं, ता को हकाल देते, और उनको खुद वहां पे अगर जो भी हर्फ आता है वो डबल हो जाता। 11 में से 5 चलने पे कोई भी आया फाकल में पे, तो ता को हटा के वो डबल हो जाता, खलास वो फेंक दो, खत्म हो गया, तफाउल तफाउल दफा हो जाओ। अब आ जाओ तफील, इफ्तियाल। अब इफ्तियाल में क्या क्या होता, पहले वाव और या पे लग है, हाँ, उनको ता हटा दी, और ता को डबल हो जाता, ता को डबल हो जाता। वेरी, उसके बाद तो, हाँ पहले क्या है, तोए स्वाद, ये अगर पाकन में पे आए हाँ, तो आ जाता, ता हट जाता, ता हट जाती है, और डबल इनकी जगह कौन बैठता, तोए, ता बैठ जाओ, तो ठीक है। तो बैठ जाता। अच्छा, दूसरा दाल जाल जाए, ये अगर पाकन में पे आए तो ता हट जाता, दाल बैठ जाता, बस खत्म, बैठ गई, हो गया। आओ समझो,
पहले तफाउल समझाओ। तफाउल के 11 हर्फ, तफाउल के नियम, तफाउल में, तफाउल के फा कलिमे पर, तफाउल में फा कलिमे पर ये 11 में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है, फा को हटा के वो हर्फ डबल हो जाता है। शाबाश, ये हो गया तफाउल खत्म, ता को हकता मार के। अब आ जाओ बाब इफ्तियाल में। बाब इफ्तियाल का नंबर क्या है? 8वां, 1 8 18, याद है ना। अब इफ्तियाल में क्या होता है? इफ्तियाल में वाव और या अगर फा कलिमे पे आते हैं तो वो हटके नहीं, उनको ता मार के हकाल के खुद बढ़ जाता जगह पे, ता डबल हो जाता, खुद बढ़े। ता डबल होता, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ, फिर उसके बाद 4 हर्फ तोए, इफ्तियाल में जोए, सौद, दौर, दौर, ये चारों में से कोई भी एक अगर फा कलिमे पे आता है तो उन्हें ता को हटा के अपना नुमाइंदा तोए लगा देता है, ठीक है। हाँ, और क्या होता है? हाँ, फा कलिमे पर फा कलिमे पर अगर दाल जाल या दा आ जाए तो ये तीनों भी ता को मार के हकाल कर अपना नुमाइंदा दाल छोड़ देते हैं वहां पे, ठीक है। दाल बैठ जाओ, तफाउल में खड़े तो अब अच्छा समझा कि बहुत तुम अच्छा आ गए। बाप तफाउल, बाब तफाउल 5वां बाब, हाँ, उसमें अगर 11 हर्फ में, हाँ 11, पहले ऐसा बोलो, अगर फा कलिमे पर फा कलिमे पर 11 उसमें से कोई भी एक हर्फ फा कलिमे पे आता है तो उन्हें ता को हटाकर डबल हो जाता, हो गया ना। वहां खाली डबल होने का, इस दैया ना याद रखो। चलिए अब आ जाओ इफ्तियाल में। बाब इफ्तियाल फॉर्म 8 में 3 शक्लें पैदा होती है। अगर फा कलिमे पर वाव या आ जाए तो ये दोनों को ता हटा देता है और खुद डबल हो जाता है। शाबाश। अब दूसरी शक्ल क्या है? ताकू मारो, तोए, अगर तोए जोए सौद दौर फा कलिमे पर आते हैं तो वो ता को हटा देंगे, अपना नुमाइंदा ता छोड़ देते हैं। अच्छा, तीसरा है दाल और जा, ये फा कलिमे पर अगर आ जाते हैं तो ता को हटा देते हैं और अपना नुमाइंदा दाल रख देते हैं। दाल छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। हाँ बढ़ जाए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कोई आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। सब लोग बोलो भाई, सब लोगों ने बोलने का, 1 2 लोगों ने बोलने से नहीं होगा। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है हम रिपीट करेंगे। नहीं क्लियर है आपको सर, सब सब क्लियर है सर, जज़ाकल्लाह, सब क्लियर है। लेकिन ये याद रखिए, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। ठीक। तो आज हम यहाँ तक का इसको छोड़कर एक 5 मिनट आपको बाप इस्तिफाला का इंट्रोडक्शन कर देते हैं और कल मुकम्मल हमारा मजीद फी का इख्तिताम करेंगे, मजीद फी को बंद करेंगे और मजीद फी को रिवीजन के लिए पीछे डाल देंगे। पूरे मजीद फी के 8 बाब, उसमें मुख्तलिफ खेला खेलेंगे, पहचानना कैसा, ये कैसा, आयत में कैसा पहचाने, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम काम को लगेंगे बुध के दिन से हम शुरू करेंगे गैर सही अफवाह। आखिरी किंग सब्जेक्ट, वो भी किंग सब्जेक्ट है लेकिन वो इतने ज्यादा कोई चीज उसमें नहीं है, बहुत आसान है। थोड़े तब्दीलें याद रखेंगे, गर्दाने समझ में आए तो कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल हम बिल्कुल उसको मस्का बना के खिलाएंगे आप इंशाअल्लाह। लेकिन ये 2 चीजें जिनको भी आती है, क्या क्या? मजीद फी और गैर सही अफवाल, ये दोनों टॉपिक दरअसल ये पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स,
और ये टॉपिक को अगर आप समझ लिए जैसा मैं बता रहा हूं और जो मैं आपको मटेरियल देने वाला हूं, तो चाहे तो आप उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उतना मटेरियल अपने पास है। आज की बात मत सोचिए, अगर आप कल भी अगर आगे चल के पीएचडी करना है, आपको कुछ भी चाहिए, और इंशाल्लाह अगर मैं है तो आपको वो हाफिज साहब को पूछेंगे, तो उतना डिटेल मटेरियल अपने पास में पीएचडी करने तक का है। ठीक है, तो आप जब मांगेंगे, जब आपको हम मदद करने के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और ये सब्जेक्ट आप जरूर इस पर काम कीजिए, क्योंकि इससे प्यारा सब्जेक्ट अरबी ग्रामर में कोई नहीं। और अच्छे अच्छे ये सब्जेक्ट के सामने घुटने टेक देते। और आपने जो सीखे सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, तारीफ के काबिल है आपका सीखना। क्योंकि ये सब्जेक्ट चालू होते ही कई लोग भाग जाते, बोलते ये क्या परेशानी भाई। तो फिर से आप अपना जहन को ताजा कीजिए और फिर से अपने दिमाग को पक्का कीजिए कि अब आखिरी जीतने के लिए आखिरी विकेट निकालनी है, लास्ट विकेट, उसको भी पक्का कीजिए। लेकिन खत्म करने के लिए मत पड़िए, उसके अंदर भी मजा लेंगे हम बहुत। तो वो सब चीजें जमा करके रखेंगे आप। फिर मेरी आपसे ये है कि बार 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 वीडियो सुनेंगे, जितने बार करेंगे उससे मैं आपसे माइक बंद करने को कहूँ क्या? हाँ, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे जो चल रहा था, तो वो एक रिवीजन छोटा सा ऑफिस साहब दे देंगे आपको। 2 और 5 25 हो रहे थे हमारे, 1 2 5, फिर 1 3 6, फिर 1 7, 1 8। ये सब चीजों को ढंग से इस तरह से बस अपने दिमाग में पकड़ के रखना। खत्म हो गया नहीं समझना है, ठीक है। और आने वाला वक्त रमजान का है, तो जरूर और जरूर मेरे ख्याल से आप कुरान पढ़ेंगे, तो जरूर और जरूर इंशाल्लाह आपको इन्हों मिलेंगे। और इन्हें ये मिलने के बाद आप खाली यही याद रखना, 1 2 5 करे थे हमने। हाँ, फिर क्या करे थे भाई हमने, 1 3 6, ठीक। फिर उसके बाद क्या करे थे, 1 7 17 करे, और 17 वाला फुट गया, मर गया, रोते रहता। और 1 8 इतना खुदगर्ज है, खुद के फायदे के लिए जमा होता, डूब जाता, काटता पाटता सब करता। ये याद रखे तो बहुत ही। और अब ये बात जो क्या बोले इसको, मजीद फी के अंदर सबसे कमजोर और सबसे आसान वाले पे चल रहे हो, कौन सा रहेगा, इस्तेफाला। और इस्तेफाला को पहचानना भी मुश्किल है, उसमें ऐसे कोई यानी कि आता नहीं है और कोई मस्करी करता नहीं, तो आपको आसान, कोई मस्करी इसमें है ही नहीं, ताके तमाशे कोई नहीं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा इस सफर का आखिरी स्टेशन आ रहा है। तो बाब 9 आप पूछेंगे मेरे को, फॉर्म 9 के लिए सीख रहे आप, सवाल क्या आना चाहिए ना। तो फॉर्म 9 भी आपको सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, लेकिन फॉर्म 9 सिर्फ रंगों के लिए, काय के लिए है, कलर्स, ठीक है, कभी पढ़ सकते हैं अपन। तो अपना फोकस खराब नहीं करेंगे, जो अहम है, जो ज्यादा आ रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे। फॉर्म 9 पे देने के बजाय हम डायरेक्ट फॉर्म 10 पे जा रहे हैं, कुल मिलाकर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। आपको कोई बोलेगा भाई फॉर्म 9 नहीं पढ़ा है, अरे फॉर्म 9 जो है ना इस्तिफाअला है, तो उसमें क्या होता मालूम क्या, इफाअला है ना, तो वो खाली जो है रंगों के, कलर्स का है। तो चलो अब आगे हम कहाँ गए, फाअला है। देखिए इधर देखिए क्या क्या आपने फा आइन लाम अपना सुलासी मुजर्रद है, और इसको क्या लगा रहे अपन,
1 2 3 बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी तक पहले 1 1 बढ़ा है, फिर 2 2 बढ़ा है, अब 3 बढ़ा रहे हैं। ये आखिरी वाला 3 वाला है। तो इसको पहचानना बड़ा आसान है। इस्ता करते रहे भाई, है ना? इस्तेमाल बोलो, इस्तिग़फ़ार, इस्तिबदाल, ये सब उससे आने वाली चीज है। ये जरा लिख लीजिए आपको क्या करना है। इस्तिफ़ाला यस्तफ़ीलु है, यस्तफ़ीलु। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए सर। ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जी सर। अब देखिए उर्दू में कितने चीजें अपन इस्तेमाल करते हैं, देखिए जरा पढ़िए जोर से। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार करते हैं ना। चलिए फिर क्या बनेगा? इस्तिक़बाल करते, इस्तिक़बाल यानी किसको वेलकम करते। जुबान में सवाल इस्तग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, उसके बाद में इस्तग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, ये सब उर्दू वाले वर्ड्स हैं। ये आ रहे तो समझते हैं, बड़े शायर हैं, बड़ी उर्दू है, कुछ भी नहीं है। ये वर्ड, ये जो है अरबी से चुराए हुए उर्दू में, अरबी से चुराए हुए। इसकी खुसूसियत क्या है? सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? कोई चीज की तलब करना, अपन तलब करते ना यार, जरा मेरे को ला के देना। और दूसरा क्या है? मेरा दिल ये चाहता ये करके देना। मेरा दिल बोलता है, क्या है? या मेरा दिल तलब करता है। कब यार तलब का मतलब क्या है भाई? डिमांड। मेरा दिल, अम्मा तेरा दिल क्या बोलता? तेरी तेरी शादी में तू क्या डिमांड करने वाला है? एक पलंग, एक टेबल, 4 कुर्सियां, दो सूट। इंसान इतने इतने में गुलाम हो जाता, इतना लेके क्या हो जाता। तो ये डिमांड करते हैं हम। तो अल्लाह ताला से हम क्या डिमांड कर रहे हैं? बोलो, ये कर रहे हैं। बोलो बोलो, हाँ यार अल्लाह मेरे को माफ कर दे, बख्श दे। डिमांड है ये, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ईश है इस्तिग़फ़ार। इन्हें बहुत ही गरीब है, समझे ना? हाँ, देखिए भाई, इस्तिफ़ाला यस्तफ़इलु, बोलो इस्तिफ़ाला यस्तफ़इलु। हाँ, इस्तिग़फ़ारा यस्तग़फ़िरु, इस्तिग़फ़ारन यानी माफी मांगना। इसका भी हमजा क्या है भाई? वसली है। तो दरअसल इसमें ऐड दो ही छोर है, सीन और ता। पढ़ने की आसानी के लिए हमज़तुल वस्ल है भाई। सीन और ता एक्स्ट्रा क्या है? सीन और ता पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्या रहा? वसली। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं, फिर भी अपन इसका पढ़ना ही पड़ेगा। जरा देखिए भाई, गफारा कौन है? बोलो कौन सा है? बाप कौन सा है? बताओ भाई। सुलासी मुजर्रद, तो गफारा, हाँ
तो क्या है, उसने किया है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा, उसने डिमांड करा। हाँ, जरा दे वो वहां पढ़ो। इस्तगफरा, उसने माफी मांगी, इधर उसने माफ किया। बोलो, अजीना, उसने इजाजत दी। अब ये सब मांगने बैठे ने फकीर सलाई। बोलो, इस्तहजना, उसने इजाजत मांगी। रिक्वेस्ट में जाएगा ना सर ये? हाँ हाँ, डिमांड 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 फॉर रिक्वेस्ट, प्लीड करना। प्लीड यानी घुटने टेक कर अल्लाह ताला के प्लीज सामने गिड़गिड़ाना है। प्लीज प्लीज करना। प्लीड, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने एक जिसको उम्र कैद हो जाती है उन्हें कैसा मांगता, ऐसा मांगना है ये, तो उसको प्लीड कहते हैं, गिड़गिड़ा कर मांगना। नसरा, उसने मदद की। इस्तंसरा, अल्लाह ताला ने उसने मदद मांगी। अब समझ रहा, इसका भी रिश्ता किससे है, एक से है। एक देता, इन्हें मांगता। हम्म, देने वाला दानी कौन है, एक। मांगने वाला कौन है, 10। ताआमा, बोलो, उसने, बोलो, तामा, उसने खाया। उसने खुद खाया ना। हाँ, अब पढ़ो, इस, हाँ, इस तामा, आमा, इस ततम का मतलब क्या है, उसने खाना मांगा, खाने के लिए मांग रहा उन्हें दो। समझे कि नहीं, इसके अंदर तलब करने का, रिक्वेस्ट करने का ही पूरा अंसर है। तलब रखो याद, ठीक है, मांगना। और मैं इसको जितने भी अहम पेपर्स है इसमें से इंशाल्लाह कल या परसों इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर जो जो अहम चीजें मैंने पढ़ाया बगैर कोई चीज रुकाए इसके खुसूसियात के साथ आपको बंच बनाकर जैसा वादे के मुताबिक आपको भेज दूंगा। लेकिन आप एक ही काम करना कि तो अमूमन हम सुस्ती करते हैं अरबी के मुताबिक। पहला जैसे पीडीएफ फाइल जीत सीधा जाना कहाँ पे, प्रिंटर के पास, वो प्रिंट बनाकर एक उसकी फाइल बनाकर आप अपने पास में रख लेना। कहाँ पे, मुसहफ के साथ। जी सर। आया समझ में। तो ये क्या रहेगा, ये डिक्शनरी रहेंगी। अब ये डिक्शनरी का काम करेगा, क्यों तो कोई चीज नहीं भी आई ना, इस सांचे पे डालते ही आपको समझ आता है क्या बोल रहा। तो सेंटेंस के बैकड्रॉप में या पस मंजर में आप समझ जाते हो, और फिर आप तफसीर भी पढ़ते हैं ना, तफसीर रहती है ना आपके पास, तो तफसीर में जब पढ़ते तो आपको समझा, अच्छा अब तक का मैं दुआएं मांग रहा था तो ये था क्या वो। हाँ, सर हाँ भाई, बोलिए बोलिए। सर जैसे इस बाब का आपने ये दिया ना कंपैरिजन, मुजर्रद और इसका मजीद फी का इस्तेफाद, वैसे हर बाब का देंगे क्या? देखिए, हर बात में इतना जरूरी नहीं है देना, जो जो बाप का मैं बना के दिया है आपको। तो हाँ, कंपैरिजन कौन से बाप का बोलिए नहीं ये मजीद पहले। फी के जो हम पढ़े ना अभी। हाँ। हाँ, मैंने हर एक बाप में आपको लिख के दिया है कि इसमें जैसा मैंने इफालम बनाया था, इफालम क्या बनाया था, दखला, अदखला, हम्म, है ना। और बाहर जाने के हम्म, लिए क्या बोला था, निकलने के लिए खराजा, खराजा, अच्छा, नजला, अनजला। तो मैंने पूरे चार्ट तो है, आपने सब देखे हुए। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीजें मैंने क्या पढ़ाया था पूरा याद आता। ठीक है, ऐसे ही शुरू करें अपन हर एक का। ये देखो, ये है, ऐसा ही बताया मैंने, हर एक को बताया सब। अच्छा, वोकैबुलरी भी दिया है हर एक के साथ।
ये देखो, अच्छा सर्फ कबीर, ये देखो, इसकी जो है अपनी गर्दन है, माजी की है, मुजारे की। अपने को माजी मुजारे गर्दन सिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए अपन जा रहे हैं डायरेक्ट, ये अहम चार्ट। आप बाकी तमाम चीजों के अलावा, हाफिज साहब आपको रोज बोल रहे, ये है जान मजीद फी की, सी मुजर्रद की, गैर सही अफवाल की। अगर आपको सर सगीर आता है तो सर कबीर आता है ऑटोमेटिक, सर कबीर बहुत करे तो सर सगीर करिए, अच्छा खुसूसियात याद कीजिए, तो फिर आप माहिर हैं। देखिए पढ़िए, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तिगफारन, फहुवा मुस्तगफिरुन, उस्तगफिरा, युस्तगफरु, इस्तिगफारन, फहुवा मुस्तगफरुन, इस्तगफिर ला तस्तगफिर। म्यूजिक पढ़ जाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको जो है ना, आप कोई भी चीज के आदत पड़ेगी आपको इसकी, इसको याद करने का तरीका समझ में आ गया। कितने बार पढ़े? 8 पढ़े हमने, और 16 मुजर्रद के 6 पढ़े, ना सारा वासारा उनके भी दिया मैंने सब। तो कुछ भी नहीं करना, पहली फुर्सत में ये पूरे ऐसे तुलासी, सॉरी क्या बोला मैंने, सर सगीर के पूरी, इसके 8 और उसके 6, 14 निकाल के बाजू रखना, और हम बार बार वो देखते जाएंगे। वो 14 की सर सगीर याद करना और इनके खुसूसियात देखना। इसके अलावा आपसे कौन पूछने लगेगा? आपको क्या कुरान लिखना थोड़ी है, आपको लिखी हुई चीज को समझना है। समझने के लिए मादा क्या है, उसमें क्या ऐड हो रहा, उसमें माजी मुजारे क्या है, फिर उसके अंदर क्या देख रहे हैं अपन, इस्मुल फाइल क्या है, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई हम, मजहूल देख रहे हैं, मजहूल माजी, मजहूल मुजारे। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, इस्मुल मफूल। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, अम्र। और नहीं है आपको पूरे आपको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये पूरे जितने कलर में बनाया मैंने, उसको प्रिंट बनाकर, और 16 मुजर्रद के कौन कौन, फा फरजाना शेख, उसके भी दिया मैंने ऐसा आपको बना के। अगर नहीं है तो बोलो, मैं वो भी देता हूँ, क्योंकि वही जान है सब कुछ। जिसको सर सगीर और सर कबीर आया, और उसके साथ मजीद फी के खुसूसियात समझ में आए, और मजीद फी के खुसूसियात समझ में आने के लिए क्या चाहिए, 1 2 5, 2 5 25, 3 6 36, फिर 1 7 1 8 और 1 10, खलास। आप इसको अगर दोहराते गए तो यकीन मानिए कि आप कहीं भी जाकर गेस्ट लेक्चर ले सकते हैं। तो लास्ट का नंबर बोले आप? क्या बोले बेटा? आखिरी का नंबर क्या बोले? 18 के बाद? 1 10, ये 10वां ना, अच्छा, 9वां नहीं, 9वां छोड़ दिए, 9वें की जरूरत नहीं है, रंगों का है। तो आज हमारा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान है कि मस्जिद की हमने बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से देख के। लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी चीज, अभी 1 महीना अपने पास हाथ में है, रमजान आने से पहले 1 महीना हाथ में है, तो आपको फिर भी अगर कोई डाउट्स आए, हम कहीं भाग रहे नहीं, आप वापस लाइए, हमको बहुत खुशी होगी, वापस बताइए तो इंशाअल्लाह। तो मैं फिर से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग इतने दिन रुके और ये पढ़ लिए, अल्लाह का एहसान है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सबसे पहले कि सुलासी मजीद फी के 8 बाब पढ़ चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी खुसूसियात के साथ, उनके अंदर क्या तब्दीली आ रही उसके साथ भी। तो अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा अता फरमाए आमीन और सर आमीन। को इसका बदला बेहतरीन अता फरमाए। आमीन आपको तो आपको भी सुलासी सर। मुजर्रद से लेके सुलासी मजीद फी का जो सफर हमारा हुआ, सुलासी मुजर्रद यानी सिर्फ 3 हर्फ वाला फेल। सुलासी मजीद फी तो ज्यादा हाँ, उसमें कुछ हर्फ का इजाफा। इजाफा। और वो हर्फ कौन से है जो इजाफा हुआ सुलासी मजीद फी में? 29। 29। उसमें है हमजतुल कता, हमजतुल वस्ल और आइन। अलिफ। फिर उसके बाद नून, नून ता, सीन। सीन। सीन नहीं, फा नहीं। 1 2 3 4 5 6 हरूफ का इजाफा हुआ सुलासी मजीद थी में। और 29। और आप तमाम को मालूम है कि ये हर्फ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुए। हमजतुल खता इस्तेमाल हुआ बाब इफाल के अंदर, हमजतुल वस्ल इस्तेमाल हुआ इन्फियाल 3 बाब के अंदर, बाब इन्फियाल, बाब इफ्तियाल और बाब इस्तिफाल। ये 3 बाब में इस्तेमाल हुआ हमजतुल वस्ल। उसके बाद है अलिफ इस्तेमाल हुआ कितनी जगह? तफाअला, तफाअला, तफाउल तफाअला। बाब मुफाअला और बाब तफाउल तफाउल, ये 2 बाब में अलिफ का इस्तेमाल हुआ। जी नून का इस्तेमाल कहाँ हुआ? इन्फियाल। एक जगह, बाब इन्फियाल। इन्फियाल में फॉर्म 7 के अंदर। सीन का इस्तेमाल लास्ट में फॉर्म 10 के अंदर, बाब इस्तिफाल के अंदर। जहां पे तलब आ रही, रिक्वेस्ट आ रही, डिमांड आ रही, वहां पे सीन का इस्तेमाल हुआ। और ता का भी हुआ। ता तफाउल 4 बाब में इस्तेमाल हुआ। बाब तफाउल, बाब तफाउल, बाब इफ्तिआल और बाब इस्तिफाल। तफील तो ये ता को क्या नाम दिया गया था? तमाशाई था। तमाशाई ता। तमाशाई। जहां भी आती कुछ ना कुछ गड़बड़ करती। तो ये सुलासी मजीद फी के अंदर हुरूफ जायद इस्तेमाल होने वाले ये थे। और कुल 8 बाब है और 8 बाब के नाम आपको मालूम है जी और उनकी खुसूसियत भी मालूम है। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके सांचे भी याद कर लिए, जी सर। क्योंकि सांचे याद करना जरूरी है। अगर सांचे याद नहीं हुए तो फिर खाली बाप का नाम लेके कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बाप भी होना जरूरी है और फिर औलाद भी होना जरूरी, तो दोनों चीजें जरूरी है। बहरहाल फिर हम सुलासी मजीद फी के 8 बाब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके। और जो ता तमाशाई ता आ रही थी, वो 11 हुरूफ जो गड़बड़ कर रहे थे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिए। सबसे पहला है, बाब का नाम भी आप लोगों को याद करने का एक तरीका बताया था। इफाल, तफील, मुफाअला, तफाउल, तफाउल। उसके बाद इन्फियाल, इफ्तियाल, इस्तिफाल। 5 तो याद कर रहे थे हमने, बचे 3, इन्फियाल, इफ्तियाल, इस्तिफाल। तो पहला बाब इफाल, तफील तफील, मुफाअला, मुफाअला मुफाअला, तफाउल, तफाउल, तफाउल तफाउल तफाउल, इन्फियाल, इन्फियाल, इस्तिफाल इफ्तियाल, इस्तिफाल, इस्तिफाल इस्तिफाल। बाब इफाल की खुसूसियत क्या है? लाजिम से मुतादी बनाना बाब इफाल है। बाब तफील लाजिम से मुतादी बनाना और वही काम को बतदरीज एहतमाम के साथ बार बार करना। बाब मुफाअला मुकाबला उसमें। बाब तफाउल एक झटके में खुद पे काम करना, खुद पे।
सीख गया, ताअल्लमा उसने सीखा। ठीक है, बाब तफाउल, सीखा, साथ में मिल के काम करना, मुशारिकत, आपस में मुशारिकत। और दूसरी खुसूसियत उसकी मुबालगा, किसी चीज को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे लेके जाना, बढ़ावा देना। इन्फियाल, खुद का रोना, खुद के ऊपर हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। बाब इफ्तियाल, मतलब खुद गर्ज, जो भी चीज करना अपने लिए करना, अपने फायदे के लिए करना। और बाब इस्तिफाल, मांगना, 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 डिमांड करना। ठीक है, जो है बोले बाब इफाल का ये स्क्रीन ले लो, अच्छी तरह लिख के ले लो। ये असलमा युस्लिमु, बाब तफील, ताल्लम अल्लमा, अल्लम युअल्लिमु, बाब मुफाअला, जाहदा युजाहिदु, बाब तफाउल, तअल्लमु, तदब्बरु, तदब्बरु, तदब्बरा, यतदब्बरु, यतदब्बरा, यतदब्बरु। तफाअला, तसाल तसाला, यतसालु, यतसाअलु, इन्फियाल, इनकलबा यंकलिब, इनकलबा, यनखलिबु, इनकलब, इफ्तियाल, इख्तरबा, इख्तलफा, इख्तलफा यख्तलिफ, यख्तलिफु, इस्तिफाल, इस्तगफरा, इस्तगफरा, यस्तगफिर, यस्तगफिरु, ये आवाज, इसको पकड़ के रट्टा मारो भाई। इस्तगफरा, यस्तगफिरु, जी। इस्लाम में तालीम हासिल करना या फिर ईमान को मजबूत करना और तालीम हासिल करना एक मुजाहिदा है। और अल्लाह की निशानियों पे तदब्बुर करना और आपस में एक दूसरे का ताउन करना जरूरी है। अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना। तो ये है हमारे 8 के 8 बाब और उनके सांचे, यानी कि माजी और मुजारे। इसका हमको अम्र और नाहिया भी याद करना है। बाब इफ़ाल को क्या नंबर दिया गया? फॉर्म 4। बाब तफील 2। बाब मुफ़ाअला 3। बाब तफ़ाउल 5। बाब तफ़ाउल 6। बाब इन्फ़िआल 7। बाब इफ्तिआल 8। बाब इस्तिफ़ाल 10 है। तो ये 8 बाब है और इनके इंग्लिश के हिसाब से फॉर्म भी, नंबर भी आपको याद है। अभी एक काम करना है, इसकी जो खुसूसियात भी आपको मालूम है। हम क्या करेंगे, एक मादा लेंगे और उसके अंदर वो मादा तमाम बाब के अंदर डाल के देखेंगे। ठीक है? मादा है दाल, काफ और रा। रा। ज़करा। फॉर्म 1 ज़करा। ज़करा, मायने क्या है?
उसने जिक्र किया। उसने जिक्र किया। फॉर्म 2 ज़क्करा 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 ज़क्करा। फॉर्म 3 तज़क्कर। ज़ाकरा ज़ाकिर ज़ाकरा। ज़ाकरा फॉर्म 4 अज़करा अज़करा अज़करा। फॉर्म 5 अज़क्करा तज़क्करा फॉर्म 6 तज़ाकरा तज़ाकरा। फॉर्म 7 फॉर्म 8 फॉर्म 10 इस्तज़करा तज़क्करा इस्तज़करा। इस्तज़करा। इस्तज़करा ज़करा के मायने उसने याद किया। उसने याद किया। ज़क्करा उसने याद कराया उसने याद कराया। कराया उसने याद याद कराया और बातदरीज एहतमाम के साथ याद कराया। ज़ाकरा याद कर लिया। इसने दो इसको जगह याद पे किया, उसने उसको याद किया। याद किया मुफ़ाअला मुकाबला मुकाबला है। दोनों बच्चे हाँ, हमने सामने बैठ के इसने उसको याद किया, उसने उसको याद किया, यानी शोहर ने बीवी को याद किया, बीवी ने शोहर को याद किया। गलत बोल रहा क्या मैं? बराबर है ना? शोहर बीवी याद नहीं कर लेते एक दूसरे को। अज़करा उसने याद शिद्दत से कराया। याद करा लाजिम से याद मुतादिद करा ज़क्कर उसने याद कराया, फिर अज़करा हाँ। भी याद कराया। अज़करा यहाँ पे मसाले इस्तेमाल हो रहे ज़क्करा के अंदर, और अज़करा के अंदर एक बार याद। तज़क्करा उसने याद दहानी की, यानी कि खुद के ऊपर याद दहानी, नसीहत लिया उसने। तज़ाकरा सबने मिलके याद कराया। इंज़करा याद हो गया, याद हो गया। इज़्तकरा उसने नसीहत पकड़ी। हाँ, मुद्दकिर जो है ना वो यहीं से है। मुद्दकिर है कोई नसीहत हासिल करने वाला, उसने नसीहत हासिल किया। इस्तज़करा उसने याद तलब किया, मुझे याद करो। इस्तकरा इज़्तकरा ये वाला जी सर। इज़्तकरा उसने नसीहत हासिल की। इफ्ताअला बाब इफ्तियाल खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए याद दहानी किया, खुद को याद कराया समझो। कम से एक टिप्स दे। सर वो 5 वाला जो है तो 5 नंबर जी। वाला वो अभी सर ने बताया ना, इज़्ज़करा होगा ना वो तज़क्करा की जगह पर। हाँ, वो फिर इज़्तकरा हो जाएंगे ये वाला। जरा अभी जरा देखिए गड़बड़ है। सही। जरा पहला लिख ऑपरेशन लीजिए, की आप करें। पहले सब लोगों ने अपना पहला लिखिए। सर वहाँ लिखे ना उर्दू में अरे लिख लीजिए ना आप तर्जुमा, नहीं अपनी अपनी जुबान में लिख लो आप। स्क्रीनशॉट लेते ज़क्करा का मतलब उसने याद किया। उसने याद किया। ज़क्करा का मतलब दूसरे उसने याद किया। हाँ। देखिए ना, मेरे को पढ़ना था। ज़क्करा हाँ, याद करो इसमें क्या है, फ़अला है, अल्लमा का है। ज़क्करा याद कराया या याद दिलाया? जी जी सर ज़ाकरा
एक दूसरे को याद किया। देखो यहाँ पे याद करो, अपने क्या सीखे थे? अल्लमा, उसने सिखाया, उसने याद कराया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ रहा देखो, जाकरा, याद आया तो दो तलवार वाले दोनों आपस में एक एक को याद कराए। ठीक है, बोलो अफअला, अंजला, एक ही बार में उतरा, लाजिम होता है एक बार याद दिलाया, एक मतलब याद दिलाया। याद किया, हमारा ताल्लम, याद किया, ताल्लम क्या था? उन्हें सीख लिया था, याद है? वो उसने नसीहत ली, नसीहत की। करा, ताल्लम उसने सीख लिया, तो उसने याद कराया तो इसने याद किया, याद कर लिया, या उसने नसीहत पा लिया। उसने नसीहत एक बार सीखा, उसे लिया, तो ऐसे उसे याद कराया, ऐसे याद कर लिया। अब तजाक करा, उन सब ने नसीहत पा ली, ग्रुप कैसे, यानी सब मिलके, हाँ, कॉपरेशन करके एक दूसरे का कॉपरेशन, उन सब ने नसीहत हासिल कर ली। उन सब ने आपस में नसीहत आपस में नसीहत हासिल की। इफ्तार, दिन क्या? उसे याद हो गया पक्का। उसे याद हो गया। अब इफ्तार, उसने नसीहत, उसने नसीहत उसके फायदे के लिए अपने लिए नसीहत हासिल की, उसने नसीहत हासिल की है उसके फायदे के लिए, खुद के लिए। इस्तेफा, अब ये उन्होंने नसीहत तलब की, आपके सबका शुक्रिया अदा करो, ऐसा नहीं लेता। अच्छा, हर एक पेन ऐसे सब नहीं बदलता, ये बात याद रख। हर एक पेन ऑटो में नहीं जाता, हर पेन 2 3 4 में जाता, कहाँ पर भी जाता, एक है ये पूरा जाता। हर फेल नहीं जाता, ये हमने प्रैक्टिस के लिए लिए। जी नहीं तो नजला डाल के देखेंगे फिर हर बाब में, हाँ, नजला डालेंगे, नजला में कुछ नजला जुकाम हो जाता। आपको नजला हो जाए। सर जज़ाकल्लाह, सर जज़ाकल्लाह। होगा सर, बाब इंफियाल, बाब इंतकाल में पूरे हो गया, पूरे वो पद नहीं बोल सकते। हाँ वो याद हो गया, मतलब उसको खुद से याद हो गया जी बैठ के याद करा, हो गया। जी। सर जकरा और जाकरा में क्या फर्क है सर? मीनिंग दोनों के सेम है। जकरा उसने याद किया, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, उसने याद किया। जाकरा आपस में मुकाबला है, उसने उसको याद किया, उसने उसको याद किया। हमको बाप की खुसूसियत देखना है। मुफाला जी पुराने हिंदी फिल्मों का गाना है वो, उन्हें झाड़ों के पीछे से गा रहा, उन्हें झाड़ों के पीछे से गा रही। रोमांटिक गाना है। तो सुलासी मस्जिद थी के अंदर 8 बाब हो गए और उनके सांचे हो गए, अलग अलग किस्म से भी देख लिया उनको। अब जो तब्दीली आ रही थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देख लिए। तब्दीली आने वाली जो जहां पे हो रही वो सिर्फ 3 बाब में होती, बाब तफाउल, बाब तफाउल
और बाब इफ्तियाल। ता जो इस्तेमाल हो रही वो 4 बाब में हो रही, लेकिन इस्तिफाल को निकाल दो तो बच रहे तफाउल, तफाउल और इफ्तियाल। ये तमाशाई ता यहाँ पे तमाशा करती, जिसमें से भी सिर्फ 4 उसूल है, बहुत बड़े उसूल नहीं है, वो भी 11 हरूफ है। ता सा, दाल जाल जा, सीन शीन, सौद ज़ात, ता ज़ा। हाँ, इख्फा के भी इसमें है। ता सा, दाल जाल जा, सीन शीन, सौद ज़ात, ता ज़ा। जोड़ी जोड़ी याद रखना है। ता सा, दाल जाल जा, खाली यही तीनों है, बाकी सब जोड़ी जोड़ी है। सीन शीन, सौद ज़ात, ता ज़ा और ता था शुरू में। ता था, दाल जाल जा, सीन शीन, सौद ज़ात, ता ज़ा। बस ये 11 हुरूफ है, और ये 11 हुरूफ में से वो निकले बाब इफ्तियाल में जो आने वाले सौद ज़ात तौज़ा आया तो ता में बदल रही, और अगर दाल दाल जा ये तीनों आए तो दाल में बदल रही। हाँ, और आखिर का एक उसूल क्या है जो फा कलीमे पे हरफे इल्लत, हरफे इल्लत वाव या फिर हमजतुल क़ता, ये 3 ये भी ऐड कर लो, हमजतुल क़ता। अलिफ और या। बाब के फा कलीमे पे अगर वाव या और हमजतुल क़ता ये तीनों में से कोई भी आए तो बाब इफ्तियाल की जो आ रहे ता डबल हो जाएंगी, फा कलीमा बदल के तीनों बदल के ता बन जाएंगी, वो ता डबल हो जाएंगी। हमजतुल क़ता की मिसाल है इत्तखज़ा, अखज़ा या खुज़ू से इत्तखज़ा, इत्तखज़ा। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, या कल भी अगर कोई सवाल लिख के लाइए, ढूंढिए सवाल और कल सवाल कीजिए। किसी को पूछिए, हाँ, किसी को पूछना है तो पूछ के भी लेके आइए। जरा मुश्किल सवाल दो नहीं अपन तैयार है, हम नहीं आए तो अपन नहीं आपको देंगे। तो कोई सवाल नहीं है किसी का? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने सुलासी मजीद फी के अफ़ाल पढ़ लिए। एक बहुत बड़ा जो लेवल है हमने कंप्लीट किए, बहुत बड़ा सबक पूरा किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। 8 में लड़ना ज्यादा था। हाँ, अब इसके बाद वाला जो है वो तालीलात का है, वो बहुत शॉर्ट सबक है, और सर तो उसको बहुत अच्छे अंदाज में आपको पढ़ा देते इंशाल्लाह, है। बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है। तो वो एक ही बचा, उसके बाद जैसा ही वो हो जाएगा तो हमारा जो इल्म सर्फ है अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% कंप्लीट हो जाए। तालीलात यानी कि बीमारी को हटाना, बीमारी का इलाज करना। जैसे कवाला से काला बना, आसानी के लिए बना, ये इज़्दकरा से इद्दकरा बना, आसानी के लिए बना, वो उसको बोलते तालीलात। तो ये सीखे आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास नोट्स भी है, और कल सर इंशाल्लाह 1-2 दिन में और आपको अच्छे से और पीडीएफ बना के दे देंगे, जैसा सर ने बोले कि आप उसको कुरान के साथ में आप रखते जाना है, जब भी पढ़ेंगे तो वो चीजें, वो नोट्स आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ से एक इरादा कीजिए कि जो कुछ हमने सीखे वो हम लोगों तक सिखाएंगे, लोगों को भी सिखाएंगे, चाहे अपने घर में एक फर्द ही क्यों ना हो, हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सब ये इरादा करें और अल्लाह हम तमाम के इरादे को कामयाबी अता फरमाए। कुछ पूछ रहे थे, कोई सवाल है क्या? सर जरा मीनिंग के साथ भेजिएगा, हमको मीनिंग समझ में नहीं आता है जल्दी।
जी जी, मीनिंग के साथ देखिए, मीनिंग के साथ जरूरी नहीं है। हमको क्या करना है, सुलासी मजीद फी का क्या क्या चीजें याद रखना है हमको, उसकी खाली खुसूसियत याद रखना है अच्छा। और उसका सांचा याद रखना है। हाँ। खुसूसियत के लिए मायने की जरूरत नहीं है, सांचे के लिए भी मायने की जरूरत नहीं है। सब सभी में मायने है ना। तो नहीं, जैसे अभी आप बताया, अभी मीनिंग लिख दिया तो अभी मतलब आप पढ़ने में भी आसान आ गया, याद भी अच्छे से हो जी जाएगा। जी देखिए, हाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हमको मजीद फी के अंदर बाब की खासियत याद रखना है कि वो बाब जो फेल आया, ये जो जाल काफरा, ये जो मादा आया, ये इस बाब के अंदर क्यों आया, तो जी। बाब की खुसूसियत मालूम हो जा रही। ठीक है। और दूसरा उसका सांचा हमको याद रहना है कि जब भी हम कुरान में पढ़ेंगे, देखिए कुरान के अंदर हमको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तर्जुमा भी हमारे पास करने आने वाला है, तफसीर भी हमारे पास मौजूद है, हर चीज मौजूद है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमको सिर्फ अंदाजा होना कि ये फेल इस बाब के अंदर आया, तो उसकी ये खासियत। तर्जुमा तो मालूम हो जाएगा हमको, वहीं पे मिल जाएगा। बात तो ऐसे अल्फाज है जिसका तर्जुमा हमको मालूम नहीं है और आज तक भी नहीं मालूम, लेकिन हम क्या करते, हम डिक्शनरी खोल के देखते, हम उसका तर्जुमा कहीं से कहीं देखते या कहीं सुने हुए। ऐसी आयतें हैं जो बचपन से आज तक सुने हुए हैं, उसका तर्जुमा हमको मालूम है। जो नहीं सुने हुए हैं उसका नहीं मालूम, उसको हमको डिक्शनरी खोलना ही पड़ेगी। तो मायने की जरूरत नहीं है, आप सांचा याद करिए और बाब की खुसूसियत याद करिए। नहीं, हम और लोग जो के सर पास नोट्स आपके पास दे रहे उसके अंदर मीनिंग मौजूद है, मायने उसके अंदर है मौजूद। डिक्शनरी तो हम लोग के पास नहीं है सर, लेकिन कुरान में खोज खोज के लिखने पड़ रहा है, फिर सोचने भी पड़ता है कि इसके जी माने जी मतलब क्या किसी कहता है। कुरान में खोज के तो समझते हैं। जी। और बाजी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आपको कोई भी कुरान का लफ्ज नहीं समझेगा, आप बेफिक्र होके हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। आपको सब मदद करेंगे, हम ऑनलाइन आपके साथ लगे रहेंगे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। सर हाँ, और 1 तारीख से इंशाल्लाह हम 15 दिन की एक और सीरीज चालू करेंगे, मतलब तजवीद का जो क्लास हमने तजवीद पहले पढ़ ली है, तो वो तमाम चीजें हर एक सबक के हिसाब से उसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह 1 तारीख से। आप लोगों को भी बोल दीजिए, जो भी आपके ताल्लुकात वाले हैं, कि तजवीद के लिए स्पेशल 1 तारीख से हम रिवीजन करेंगे, पूरा वापस लेके आएंगे, हर एक सबक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, आपको तो मालूम है कितने रूल्स हमने पढ़े, गुन्ना करने के सिर्फ 4 रूल्स है। और खाली पढ़ना जो जरूरी है वो हुरूफ की अदायगी है, बाकी उसूल की और हुरूफ की अदायगी, मखरज, उसको इंशाल्लाह ये 1 तारीख से 15 दिन में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। यही क्लास में जो रोज 10 मिनट है काफी है ना उसके लिए। जी हाँ, एकदम स्टार्टिंग से उसको एंड तक पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको रमजान में ज्यादा आसानी हो जाए। सर ठीक है। तो यहाँ पे रुकेंगे आज। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा। खैरन कसीरा। फिल दुनिया वल आखिरह। तलब की, अच्छा ये पढ़ेगी, ये तलब है। ये कौन लिखा है? तलब की ये कौन लिखा है? है। ये कौन लिखा बोलिए ना।